टोनी चिड़िया और कालू कौवे के ठेले आमने सामने थे। वो दोनों ही पकोड़े बेचा करते थे। टोनी चिड़िया का तो ठेला बहुत चलता था, जबकि कालू कौवे का तो चलता नहीं था। एक दिन यूं ही मिठू तोता उन दोनों के पास आता है। वो पहले कालू कौवे के ठेले पर जाता है। अरे कालू यार, ये पकोड़े लगा के बैठा है तू। ये पकोड़े ठीक तो है ना? बासी तो नहीं, ताजे हैं ना पकोड़े? मुझे खाने हैं। अरे मेरे पकोड़े बासी नहीं होते, खाने हैं तो खा, नहीं तो यहाँ से जा। मेरे पकोड़ों को बासी मत कह, समझा तू मिठू? अरे अच्छा अच्छा, गुस्सा क्यों करते हो? एक प्लेट दे दो मुझे पकोड़ों की, बहुत भूख लगी है। सुबह से कुछ भी नहीं खाया मैंने तो। इसके बाद मिठू तोता पकोड़े खाना शुरू कर देता है। वो जैसे ही पकोड़े खाता है वो वहाँ से भागा भागा जाता है। वो उड़ता उड़ता तालाब में जाकर पानी पीने लगता है। वो पकोड़े तो बासी थे और उनमें से बास आ रही थी। मिठू को तो उल्टी आ जाती है। वो वापस कालू के पास आता है। अरे कालू, ये क्या बासी पकोड़े खिला दिए मुझे? तुझे शर्म नहीं आती? मेरी तबीयत खराब करवाएगा क्या? और ऊपर से इतनी मिर्च, तौबा। अगर मेरे पास पकोड़े नहीं खाने तो यहाँ से जा, कहीं और जाके खा पकोड़े। यहाँ खड़े होने की कोई जरूरत नहीं, समझा मिठू? अच्छा अच्छा, जा रहा हूँ जा रहा हूँ। तेरे से अच्छे तो टोनी चिड़िया के ही पकोड़े होंगे, मैं उसके पास जाता हूँ। वो अच्छी तो है, कम से कम तेरे जैसी तो नहीं। इसके बाद मिठू टोनी चिड़िया के पास जाता है। अरे टोनी चिड़िया, ये पकोड़े तो बहुत अच्छे हैं। मुझे एक प्लेट पकोड़े दे दो, लेकिन एक बात सुनो, ताज़े देना, बस ये ख्याल रखना बासी ना हो। मिठू, मेरे पकोड़े बासी नहीं हैं, ये तो ताज़े हैं ताज़े। मैं तो रोज सुबह बना के लाती हूँ, तुम खा के देखो, ये बासी नहीं है। अच्छा ये बात है तो एक प्लेट दे दो, और चटनी जरा ज्यादा देना। बहुत तीखा खिलाया कालू ने। मिठू तो टोनी चिड़िया के पकोड़ों की पूरी प्लेट ही खा जाता है। अरे शुक्र है कोई अच्छे पकोड़े मिले, नहीं तो इस सुबह कालू ने मुझे इतने तीखे पकोड़े खिलाए कि मुझे तालाब में पानी पीने जाना पड़ा। बहुत तीखे थे। मैं तो रोज रोज सुबह ताजे पकोड़े बनाती हूँ और यहाँ लाके बेचती हूँ। दोपहर तक तो मेरे सब पकोड़े बिक जाते हैं। कल आप यहाँ जरूर आइएगा, ठीक है? मिठू तोता पकोड़े खाकर वहां से चला जाता है। उसको पकोड़े बहुत पसंद आए थे। इसके बाद बंटी और तोता भी उसके पास पकोड़े खाने आते हैं। दोपहर तक उसके सब पकोड़े बिक जाते हैं और टोनी चिड़िया अपने सारे पकोड़े जितने भी वो सुबह बनाकर लाई थी वो सब बेच देती है। और अब उसके पास बहुत पैसे आ चुके थे। टोनी चिड़िया वो पैसे लेकर अपने घर जाती है। उसे 5,000 रुपया मिला था। अरे इसके सारे पकोड़े बिक गए। मेरे तो एक प्लेट भी नहीं बिकी सुबह की, वो भी मिठू फेंक के चला गया। अब मैं क्या करूं, फिर बेचूं क्या? इसके बाद कालू भी वहां से उड़ जाता है और अपने घर की तरफ जाता है। आज ही क्या हुआ? आज भी पकोड़े नहीं बिके क्या? बस ये पकोड़े बेचोगे तो यही होगा, कोई नहीं खाएगा। कितनी बार कहा है ताजे बनाओ। तू मेरी बेबी है का दुश्मन? कोई आइडिया बता जिससे मैं पकोड़े बेच सकूं और पैसे भी बहुत ज्यादा हों और मेहनत कम। मेरी मान तो टोनी चिड़िया जैसे पकोड़े बनाया कर, और उन्हें सुबह सुबह जाके टोनी चिड़िया के पकोड़ों से बदलवा लिया कर। वो जब प्लेटें धोने जाती है वहाँ तालाब में। सही कहा तूने, ये आइडिया एकदम कमाल का है। मैं यही करूँगा। अब कल उसके जैसे पकोड़े बना के सुबह सुबह ही उसके पकोड़ों से बदलवा दूंगा, बहुत पैसे आएंगे मेरे पास। इसके बाद जब सुबह सुबह टोनी चिड़िया तालाब में प्लेट्स धोने आती है, पीछे से कालू कौवा बिल्कुल टोनी चिड़िया के जैसे पकोड़े ले आता है। वो उन पकोड़ों को वहां रख देता है और जो टोनी चिड़िया के बनाए हुए होते हैं उन्हें उठाकर वहां से ले जाता है और अपने ठेले में जाकर लगा लेता है। टोनी चिड़िया का तो इस बात का जरा भी नहीं पता था। फिर जब मिठू आता है वो टोनी चिड़िया के ठेले में जाता है और उससे कहता है, अरे टोनी चिड़िया, मुझे फ्रेश पकोड़े दे दो आज। और आज मैं एक नहीं बल्कि दो दो प्लेट्स खा के जाऊंगा पकोड़ों के यहाँ से। अच्छा अच्छा, अभी देती हूँ अभी देती हूँ। ये लो तुम्हारे पकोड़े। आज तो मैंने और मेहनत की है इनको बनाने में, ये बहुत स्वादिष्ट है, खाओ। फिर जब मिठू तोता पकोड़े खाना शुरू करता है तो वो इतने तीखे होते हैं कि मिठू तोता वहां से भागा भागा जाता है। वो तालाब में जाकर पानी पीना शुरू कर देता है और उसके बाद जब आता है, अरे टोनी चिड़िया, इतने तीखे पकोड़े क्यों बनाए? ये तो बहुत तीखे हैं, मुझे तो मिर्च लग रही है। इतने तीखे पकोड़े कल तो ठीक थे, मैंने तो सही बनाए थे।
तीखे कैसे हो गए? मैं अभी देखती हूँ। ये तीखे नहीं हो सकते, मैंने तो घर में चखे भी थे। अरे मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ। बहुत तीखे पकोड़े हैं, मुझे फिर तालाब में जाना होगा। अभी भी मिर्च बहुत लग रही है मुझे। इसके बाद मिठू कालू के पास जाता है और उसके पकोड़े खा जाता है वो सारे। अरे कालू, इतने मजेदार पकोड़े, ये तो बिल्कुल कल वाले टोनी चिड़िया के पकोड़ों जैसे हैं, एकदम स्वादिष्ट, बहुत मजा आया। अरे हाँ, उसको मैंने ही रेसिपी दी थी पकोड़ों की, इसलिए वो इतने अच्छे पकोड़े बनाती थी। उसने मुझसे बदतमीजी की। कालू, वैसे ये हो नहीं सकता, टोनी चिड़िया किसी के साथ बदतमीजी नहीं करती, तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा चलो, जो भी है, पकोड़े बहुत अच्छे थे तुम्हारे। तुम कल जरूर आना और अपने दोस्तों को भी लेके आना मिठू, मैं सबको पकोड़े खिलाऊंगा, फिक्र मत करना, बहुत है। इसके बाद मिठू तोता वहां से चला जाता है और अपने घर की तरफ जाता है। अगले दिन जब कालू कौवा पकोड़े बदल रहा था तो उसे मिठू तोता देख लेता है। अरे टोनी चिड़िया, क्या तुम अपने पकोड़े इस कालू को बेचती हो सुबह सुबह? है जो ये इतने मजेदार पकोड़े बनाना शुरू करती है इसने। लेकिन मिठू, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरे तो पकोड़े रोज की तरह ही होते हैं। कल तुम क्यों गए थे और कल तो मेरे पकोड़े भी नहीं बिके। अरे तुम्हारे पकोड़े कल नहीं बिके? मैंने आज सुबह कालू को तुम्हारे घर से निकलते देखा और इसके हाथ में पकोड़ों की प्लेट्स भी थी। टोनी चिड़िया को सब समझ लग चुकी थी कि कालू कौवा उसके पकोड़ों से अपने पकोड़े बदल रहा था। टोनी चिड़िया एक प्लान बनाती है और इंतजार करती है, जबकि कालू के तो पकोड़े बहुत बिक रहे थे। यहाँ तक कि चील भी कालू के पकोड़े खाने आई हुई थी और लाइन में खड़े हुए थे सब वहाँ। सुबह को टोनी चिड़िया मिर्च से भरे हुए पकोड़े बनाती है और उन प्लेट्स को वहाँ रख देती है, जबकि खुद वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही कालू कौवा पकोड़े बदलने के लिए अपने पकोड़े वहाँ ले आता है और उनको वहाँ रख के वो मिर्चों वाले पकोड़े ले जाता है। उसको नहीं पता था कि इसमें मिर्च बहुत ज़्यादा है। फिर जब तोता, चील और कबूतर कालू से पकोड़े खाने आते हैं। अरे तुम आ गए सब, आज मैंने स्पेशल पकोड़े बनाए हैं, आज तुम सबको खिलाऊंगा। फिर वो जैसे ही तीनों पकोड़े खाते हैं वो तीनों भागे भागे तालाब की तरफ जाते हैं। उन पकोड़ों में बहुत मिर्च थी। वो तीनों भर भर पानी पीना शुरू कर देते हैं। वापिस आकर वो कालू का मार मार बुरा हाल कर देते हैं। वो उसको मार मार के वहाँ से भगा देते हैं। कालू कौवा तो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है, जबकि टोनी चिड़िया का ठेला कल से फिर से वैसे ही हो जाता है और सब उसी से पकोड़े खाना शुरू कर देते हैं। जो जैसा करता है वो वैसा भरता है, इसलिए कहते हैं किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए।